हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो आज हम प्रश्नावली 4.5 का प्रश्न संख्या 9 हल करेंगे। हमको दिया हुआ है कि दिए गए अवयव का व्युत्क्रम निकालना है जिसका अस्तित्व हो, और हमको एक 3x3 कोटि का एक अवयव दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहले मैं इसको ए अवयव मान लेता हूं। तो मुझे तो सबसे पहले ए का सारणिक निकालना पड़ेगा। तो चलिए ए का सारणिक ही निकालेंगे। तो अपने पास आ जाएगा 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1। चलिए, सबसे पहले मैं इसको सारणिक को प्रथम पंक्ति के अनुदेश ओपन कर देता हूं। तो अपने पास आ जाएगा 2 -1 का गुणा 1 से करूंगा तो -1, और 2 का गुणा 0 से करूंगा तो 0 ही आएगा, -1 आ गया। अब देखिए, 4 का गुणा 1 से करूंगा तो 4, और -7 का गुणा 0 से करूंगा तो 0 आ गया, +3। 4 का गुणा 2 से करूंगा तो 8, और -7 का गुणा -1 से करूंगा तो 7 आ जाएगा। और यहां पर जब मैं सॉल्व करूं तो ये मेरे पास -2 -4 +3 आ जाएगा, और सॉल्व करने पर -3 आ गया। अब आपने देखा, चूंकि ये देखो 0 के बराबर तो नहीं है, अर्थात ए का व्युत्क्रम अवयव संभव तो होगा। तो अब हमें यह पता लग गया, यदि ए का व्युत्क्रम अवयव संभव है तो अब हम सेकंड अवयव और निकालेंगे, तभी तो हम फॉर्मूला लगा पाएंगे। तो चलिए, उसके लिए हमें a11 भी निकालना पड़ेगा, a12 निकालना पड़ेगा, और a13 निकालना पड़ेगा, a21 निकालना पड़ेगा, a22 निकालना पड़ेगा, a23 निकालना पड़ेगा, और a31 निकालना पड़ेगा, a32 निकालना पड़ेगा, और अंत में a33 भी निकालना पड़ेगा। चलिए, उनको हम एक एक करके निकालते हैं। तो देखिए, ये आ जाएगा -1 की घात 1 + 1। अब देखिए, आप पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को आप हटा दें तो अपने पास आएगा -1 0 2 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए -1 और ये 0 बचेगा तो ये -1 आ जाएगा। इसी तरीके से अब हम a12 निकालेंगे। तो a12 में आप देखिए अपने पास आ जाएगा -1 की घात 1 + 2। अब आपको प्रथम पंक्ति और द्वितीय स्तंभ हटाना पड़ेगा। प्रथम पंक्ति हटाई और द्वितीय स्तंभ हटाया तो अपने पास जो उपसारणिक बचा उसके अवयव हो जाएंगे 4 0 -7 1। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये -4 के बराबर आ जाएगा। चलिए, अब हम a13 पर बढ़ते हैं। तो ये आ जाएगा -1 की घात 1 + 3। तो अब मैं पहली पंक्ति और तृतीय स्तंभ को हटा देता हूं। तो अपने पास जो अवयव आएंगे वो हो गए 4 -1 -7 2। और यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो देखिए 4 दूनी 8 -7 1 आ जाएगा। तो चलिए, मैंने अभी तक a11 a12 a13 निकाल लिए। अब हम a21 की बात करते हैं। तो देखिए, ये आ जाएगा -1 की घात 2 + 1। अब मुझे दूसरी पंक्ति और प्रथम स्तंभ को हटाना पड़ेगा। तो अपने पास अवयव आएंगे 1 3 2 1। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखिए 1 माइनस माइनस साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि ये यहां माइनस आएगा, 2 × 3 मतलब 6 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करूंगा तो 5 आ गया। तो अब हम a22 पर बढ़ते हैं। a22 हम लिखेंगे -1 की घात 2 + 2। और देखिए, द्वितीय पंक्ति को और द्वितीय स्तंभ को हटाना था, तो अब हम इसको हटाते हैं तो हमारे पास अवयव बचेंगे 2 3 -7 1। और देखिए, इसको सॉल्व करते हैं तो 2 × 1 मतलब 2 आ गया, -7 × 3 -21 आ गया, तो ये प्लस का बन गया, तो ये 23 आ गया। अब हम a23 की बात करेंगे तो -1 की घात 2 + 3 आ गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, द्वितीय पंक्ति और तृतीय स्तंभ को हटाना पड़ेगा। तो देखिए, द्वितीय पंक्ति हटा दी और तृतीय स्तंभ हटा दिया, तो अपने पास उपसारणिक आ गया 2 1 -7 2। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 4 + 7 11 है, और यहां माइनस का चिन्ह मतलब माइनस का 11 आ जाएगा। अब बारी आती है a31 को निकालने की। तो देखिए, a31 को हम लिखेंगे -1 की घात 3 + 1। अब मुझे तीसरी पंक्ति और प्रथम स्तंभ हटाना पड़ेगा। तो अपने पास आ जाएगा 1 3 -1 0। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए प्लस का 3 हमें दिखाई दे रहा है। अब a32 को निकालेंगे तो देखिए उसके लिए क्या लिखा जाएगा, -1 की घात 3 + 2। और देखिए उपसारणिक क्या लिखेंगे, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को हटाएंगे तो आएगा अपने पास 2 3 4 0। और सॉल्व करने पर ये 12 आ जाएगा। अब हम a33 को निकालेंगे तो ये आ गया -1 की घात
3 प्लस 3, और देखिए तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को अब हम हटा देते हैं, तो ये 2 1 4 -1 आया, और इसको सॉल्व करने पर ये माइनस का 6 आ जाएगा। तो देखिए अभी तक मैंने सभी अवयवों के सेकंड निकाल लिए हैं, तो अब मैं एक अवयव बी बोल देता हूं, तो वो अवयव क्या आएगी जो सेकंडों से बनी अवयव आएगी, अर्थात -1 -4 1 5 23 -11 3 12 -6। तो इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए, या मैं बोल सकता हूं सहखंडज अवयव, वो क्या हो जाएगी, बी का परिवर्त अवयव हो जाएगी, और वो किसके बराबर आ जाएगा, -1 -4 1 5 23 -11 3 12 -6। तो देखिए मैंने एडजॉइंट ए भी निकाल लिया। अब केवल मुझे ए इनवर्स अर्थात ए का व्युत्क्रम अवयव लिखना रह गया है। तो देखिए ए इनवर्स क्या आ जाएगा, 1/सारणिक ए का मान लिखते थे, तो देखिए सारणिक ए का मान हम -3 निकाल चुके हैं, तो चलिए वो यहां पर हम लगा देते हैं। और अब मेरे को सेकंडज अवयव लिखनी होगी, तो वो है अपने पास -1 -4 1 5 23 -11 3 12 -6। तो ये अपने पास ए का व्युत्क्रम अवयव हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 10 पर बढ़ते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है कि दिए गए अवयव का व्युत्क्रम जिसका अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए, और हमको एक 3 क्रॉस 3 कोटि का अवयव दी हुई है। तो देखिए सबसे पहले तो इसको ए मान लेते हैं, तो मुझे ए का सारणिक निकालना पड़ेगा, तो वो आ जाएगा 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4। तो देखिए मैं क्या करता हूं, अभी प्रथम पंक्ति के अनुदेश इसको ओपन कर देता हूं। तो देखिए एक अपने पास क्या क्या आएगा, 2 गुणा 4 8 और -2 -3 -6, सॉरी प्लस का 6 हो जाएगा, तो ये 8 -6 लिख दिया, -1 कर दिया। अब आप देखिए ये अपने पास आ जाएगा, 0 का 4 से गुणा करूंगा तो 0, और 3 का -3 से करूंगा तो -9, तो ये प्लस का 9 बन गया। फिर ये प्लस का 2, और देखिए 0 का -2 से करूंगा तो 0, -3 का 2 से करूंगा तो 6 आ गया। तो अभी अपने पास आ गया 2 + 9 -12, इसको सॉल्व करूंगा तो ये -1 के बराबर आ जाएगा। चलिए अब मैंने ये देखा कि ए का मान जो सारणिक का मान आया है वो 0 के बराबर तो नहीं आया है, अर्थात 0 के बराबर यदि नहीं आया है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि इसका व्युत्क्रम तो अस्तित्व में आएगा। तो अब हम A11 निकालेंगे, A12 भी निकालेंगे और A13 भी निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक एक करके सभी को निकालते हैं। तो ये आ गया -1 की घात 1 + 1। अब देखिए पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को हटाया तो अपने पास बचा 2 -3 -2 4, तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8 -2 गुणा -3, अपने पास कितना बचा 6, तो 8 में से 6 जाएंगे तो 2 बचेगा। अब हम A12 निकालेंगे, तो देखिए ये आ गया -1 की घात 1 + 2। अब देखिए मेरे को प्रथम पंक्ति और द्वितीय स्तंभ हटाना होगा, तो पहली पंक्ति हटाई और दूसरा स्तंभ हटाया, तो अपने पास बचेगा 0 -3 3 4। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो अपने को पता लगेगा कि इसका आंसर तो 9 आएगा। अब हम A13 निकालेंगे, तो देखिए -1 की घात 1 + 3। अब मैं पहली पंक्ति और तृतीय स्तंभ हटाऊंगा, तो देखिए पहली पंक्ति और तृतीय स्तंभ मैंने हटाया, तो 0 2 3 -2, तो अभी ये सॉल्व करने पर ये -6 आ गया। तो अभी तक मैंने A11 A12 और A13 निकाल लिए हैं। अब बारी आती है A21 A22 और A23 निकालने के लिए। चलिए A21 को निकालते हैं, तो -1 की घात 2 + 1, द्वितीय पंक्ति और प्रथम स्तंभ को हम हटा देते हैं, तो ये आ जाएगा -1 2 -2 4, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, -4 + 4, ये तो 0 बन गया। चलिए अब A22 की बात आती है, तो -1 की घात 2 + 2 मैंने लिख दिया। अब मुझे दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ हटाना पड़ेगा, तो अपने पास बनेगा 1 2 3 4,
और देखिए सॉल्व करूंगा तो यह आएगा 4 माइनस 6 अर्थात -2 के बराबर। अब बारी आती है a23 को निकालने के लिए, तो यहां पर लिखूंगा -1 की घात 2 + 3। अब देखिए दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को हटाना पड़ेगा, तो मैंने वो हटा दिए। तो अपने पास उपसारणिक के अवयव क्या क्या आ जाएंगे, 1 -1 3 -2। और चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए -2, देखिए माइनस तो इसकी वजह से चल रहा होगा, -2 माइनस और 3 गुणा -1 -3 हो गया, तो ये प्लस का 3 बन गया, तो ये माइनस का 1 आ गया। चलिए अब हम a31 को निकालेंगे, a32 को निकालेंगे और a33 को निकालेंगे। तो a31 a32 और a33 मैंने लिख दिया है। चलिए तो ये आ जाएगा -1 की घात 3 + 1। अब मेरे को तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को हटाना पड़ेगा, तो देखिए तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को हटाया तो अपने पास आएगा -1 2 2 -3, तो -1 2 2 -3 आ गया। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ये 3 -4, ये अपने पास माइनस का 1 आ गया। अब हम a32 को निकालेंगे तो ये आ जाएगा -1 की घात 3 + 2। और अब देखिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को हटाना पड़ेगा। तो देखिए तीसरी पंक्ति हटा दी और दूसरा स्तंभ हटाया, तो अवयव क्या क्या बचे, 1 2 0 -3। तो चलिए उसको यहां लिख देते हैं 1 2 0 -3। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस तो इसकी वजह से आ गया, यहां पर आ जाएगा -3 और 0 का 2 में गुणा करूंगा तो वो 0 ही आएगा, तो इसको सॉल्व करने पर ये 3 आ गया। अब अंत में a33 निकालूंगा अर्थात -1 की घात 3 + 3। अब देखिए अब मुझे तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ हटाना पड़ेगा, तो अब देखिए तीसरी पंक्ति मैंने यहां हटा दी और तीसरा स्तंभ यहां हटा दिया, तो अपने पास अवयव बचे 1 -1 0 2 1 -1 0 2। चलिए इसको थोड़ा सा सरल करते हैं तो अपने पास ये 2 के बराबर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मैंने अभी तक क्या कर लिया कि मैंने सभी सेखंड निकाल लिए हैं, तो अब मैं एक सारणिक लिख देता हूं इन सेखंड से बनी हुई। तो देखिए उसके अवयव क्या क्या आएंगे, 2 9 -6, चलिए लिख देते हैं 2 9 -6, 0 -2 -1 0 2 माइनस का और माइनस का 1, और देखिए -1 3 2 -1 3 2। तो देखिए मैंने बी अवयव लिख लिया जो इन अवयवों के सेखंड से मिलकर बना हुआ है। अब मुझे तो सेखंडज अवयव चाहिए अर्थात एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, वो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, बी का परिवर्तावयव होता है। तो देखिए पहली पंक्ति प्रथम स्तंभ बन जाएगी 2 9 -6, द्वितीय पंक्ति द्वितीय स्तंभ बन जाएगी 0 -2 -1, और तृतीय पंक्ति तृतीय स्तंभ बन जाएगी -1 3 2। चलिए ये तो मैंने लिख दिया। अब आप देखिए यहां से मैंने एडजॉइंट ए भी निकाल लिया है, अब मुझे तो ए इनवर्स चाहिए था। तो देखिए ए इनवर्स अपने पास क्या आएगा, हम जानते हैं ए इनवर्स में हमें सारणिक ए का भाग करना होता है, तो वो -1 का हम भाग कर देंगे। तो देखिए अपने पास क्या आएगा, ए इनवर्स अर्थात ए का व्युत्क्रम 1 / सारणिक ए का मान गुणा एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर आएगा। तो देखिए ये आ जाएगा 1 / -1 और एडजॉइंट ए लिख देता हूं 2 0 -1 9 -2 3 -6 -1 2। तो इस तरीके से यह ए का व्युत्क्रम अवयव हो जाएगा।